नमस्कार दोस्तों। कहते हैं समय के साथ हर हादसे का जख्म बढ़ जाता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा हादसा बताने वाला हूं जिसका जख्म ना ही आज भरा है और ना ही आने वाले सालों में भरेगा। इस बात को लगभग 40 साल हो चुके हैं और इसका दर्द अभी भी झेला जा रहा है और आगे भी झेला जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूं वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में। एक ऐसा डिजास्टर जिसने कई बेकसूरों की जान ली सिर्फ लापरवाही और लालच की वजह से। एक दिन ये लापरवाही और लालच इस पूरी दुनिया को इसी तरह खत्म कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ 3 दिसंबर 1984 की। एक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी। उसमें वर्कर्स डेली जैसे काम करते हैं, नॉर्मली रूटीन चल रहा था और अपना काम कर रहे थे। लेकिन उस दिन अचानक वर्कर्स की आंख में जलन होने लगी। वर्कर्स को लगा कि कहीं ना कहीं से लिक्विड निकल रहा है और उसके साथ एक जहरीली गैस भी निकल रही है। उन्होंने इस बात को अपने हेड को बताया, लेकिन हेड ने इस बात को इग्नोर कर दिया, ये कहते हुए कि ये इतना बड़ा प्लांट है, इतनी छोटी मोटी लीकेज तो आम बात है। और ये कहा कि चलो चाय पीते हैं और बाद में इसे देखते हैं। आप इधर एक बार नोट कर सकते हैं कि प्लांट की कितनी बड़ी लापरवाही थी। अगर इस बात को ये इग्नोर ना करते तो शायद ये हादसा नहीं होता। लगभग रात को 1 बजे वो हार्मफुल गैस जो प्लांट में से पहले लीक हो रही होती है, अब उसकी स्मेल पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ना ही उसकी स्मेल बढ़ती है, अब वर्कर्स की आंखें और भी तेजी से जलने लगती हैं। ये हार्मफुल गैस पाइप्स के थ्रू खुले आसमान में फैलने लगती है और अगले 2 दिनों में हजारों बेकसूर लोगों की जान लेती है और सबको मौत की नींद सुला देती है। दोस्तों, बात है 1969 की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नई नई फैक्ट्री सेटअप हुई थी। फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। जो बेसिकली ये वाली फैक्ट्री थी, ये पेस्टिसाइड बनाती थी। भोपाल के लोग इस फैक्ट्री के सेटअप होने से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आपको पता है उस समय इंडिया में बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, किसी के पास काम नहीं था। तो फैक्ट्री के सेटअप होने की खबर सुन के उनके मन में एक उम्मीद जगी कि हमें भी रोजगार मिलेगा और हम भी अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही फैक्ट्री उनकी दर्दनाक मौत का कारण बनने वाली है और लाखों लोगों की खुशियां छीनने वाली है। यह कंपनी बहुत ज्यादा केमिकल बनाती थी और कंपनी में लापरवाही और लालच दोनों ही था। वर्कर्स की सेफ्टी हो ना हो, प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए। मशीनरी की मेंटेनेंस हो ना हो, प्रोडक्शन चलते रहना चाहिए। अगर मशीनरी का कोई पार्ट खराब हो गया है तो उसे रिप्लेस नहीं करना, अगर रिप्लेस भी करना तो उसमें फर्जी पार्ट लगा देना। कंपनी के मालिक को पता था कि इतनी बड़ी लापरवाही महंगी पड़ सकती है, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप इधर नोट कर सकते हैं कितनी सारी लापरवाही कंपनी कर रही है। पैसा सबको अंधा कर देता है, ये हमें इससे भी पता लगता है। ये कंपनी MIC नाम का केमिकल बनाती थी और इस केमिकल का यूज पेस्टिसाइड्स को बनाने में किया जाता था। पहले तो ये कंपनी MIC केमिकल को बाहर से इंपोर्ट करती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था और उससे कंपनी का प्रॉफिट भी कम होता था। तो कंपनी ने सोचा कि इसी केमिकल को हम अपनी फैक्ट्री में बनाएं। गवर्नमेंट की परमिशन से अब इस हार्मफुल केमिकल को कंपनी अपनी फैक्ट्री में बनाया करती। इतने ज्यादा हार्मफुल केमिकल को स्टोर करने के लिए कंपनी के पास 3 टैंक्स थे। 2 टैंक्स में कंपनी MIC को स्टोर करके रखती थी और जो तीसरा टैंक था उसे कंपनी हमेशा खाली करके रखती थी ताकि इमरजेंसी के टाइम पर काम आ सके। अब जो 2 टैंक थे जिनमें MIC को रखा जाता था स्टोर करके, उन टैंक्स की लिमिट थी, एक टैंक की लिमिट थी 50%। अब कंपनी करती थी 75% स्टोर MIC को, लिमिट थी 50% और स्टोर करती थी 75%। और जो तीसरा टैंक था उसे हमेशा खाली रखा जाता था ताकि इमरजेंसी के टाइम पे काम आ सके। लेकिन दुर्घटना से पहले उस टैंक को भी फुल कर दिया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स की प्रोडक्शन हो सके और प्रॉफिट भी बढ़ सके। आप देख सकते हैं कंपनी कितनी लापरवाही कर रही है और बार बार गलतियों को दोहरा रही है। अब इससे बड़ा हादसा नहीं होगा तो और क्या होगा। कंपनी अपने पास लगभग 42,000 लीटर का MIC का स्टॉक रखती थी, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। कंपनी बस ये चाहती थी कि हमारा प्रोडक्शन और प्रॉफिट बढ़ता रहे, बाकी सारे सेफ्टी मेजर्स जाए भाड़ में। कंपनी को कुछ मतलब नहीं था सेफ्टी मेजर्स से। भोपाल के लोगों की सेफ्टी कहाँ है कंपनी को पता नहीं, खुद के वर्कर्स की सेफ्टी कहाँ है कंपनी को ये भी नहीं पता। बस कंपनी को प्रोडक्शन और प्रॉफिट बढ़ाना था। आपको ये बात यहाँ पर पता होना जरूरी है
कि MIC केमिकल जो होता है वो पानी के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। आप फैक्ट्री को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो MIC फैक्ट्री है ये एक परमाणु बम की तरह है, जो कि भोपाल शहर के बीच में है। ये किसी को नहीं पता कि ये परमाणु बम कब फटेगा। ये परमाणु बम इतनी लापरवाही में कभी भी फट सकता है। बात है 3 दिसंबर 1984 की। हर रात की तरह ये रात भी भोपाल के लोगों के लिए नॉर्मल थी। ठंड का समय था, सब आराम से सो रहे थे, लेकिन फैक्ट्री में कुछ और ही चल रहा था। पाइप की सफाई के लिए पाइप के अंदर पानी डाला जाता है और लापरवाही और लालच की वजह से ये पानी उस टैंक में चल जाता है जिसमें MIC पड़ा था। देखते ही देखते 500 लीटर पानी इस सारे MIC में मिक्स हो जाता है और खतरनाक गैस निकलने लगती है। आप सोचेंगे कि लापरवाही और लालच की वजह से ये पानी कैसे मिक्स हो गया, तो मैं आपको एक उदाहरण की हेल्प से समझाता हूँ। एक ये रेड वाला पाइप है और दूसरा ये ब्लैक वाला पाइप है। आपको पता होगा कि अगर दो पाइप के बीच में पानी रोकना होता है तो इस मैकेनिज्म मतलब इस वॉल का यूज़ होता है। नॉर्मली ये हमारे घर पे भी लगा होता है। अगर इस रेड वाले हैंडल को घुमाते हैं तो लाइन ब्लॉक हो जाती है और पानी एक से दूसरे पाइप में नहीं जा सकता। सेम कंडीशन इस फैक्ट्री में भी थी। पाइप टैंक से कनेक्टेड था। पाइप और टैंक के बीच में यह वॉल भी लगा हुआ था ताकि जब पाइप की सफाई करे तो इस वॉल को बंद कर दे ताकि पानी टैंक में ना जा सके। लेकिन फैक्ट्री में ये वाला वॉल खराब हो चुका था और ना ही उसे रिप्लेस करा गया था। इतनी ज्यादा लापरवाही कोई कैसे कर सकता है? खैर, हम भी क्या कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, MIC नाम का इतना खतरनाक केमिकल जो कि इतनी ज्यादा आबादी के बीच में फैक्ट्री लगी हुई है उसकी, और उसके साथ इतनी लापरवाही करी जा रही है सिर्फ चंद पैसों के लिए। आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठंड का समय था, सब सो रहे थे आराम से। लगभग रात को 1:30 बजे ये परमाणु बम फट जाता है और जो भोपाल के घरों में लोग होते हैं उनकी आंखें जलने लगती है और जोर जोर से खांसी होने लगती है। जो फैक्ट्री के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें खून की उल्टी होती है और थोड़ी देर बाद उन सबको पता लगता है कि फैक्ट्री से हार्मफुल केमिकल के नाम पर एक गैस निकल रही है। तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, सब इधर से उधर भागते हैं। जितना दूर हो सके फैक्ट्री से उतना दूर भागते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रहती है और वो रास्ते में ही मारे जाते हैं। यह इतनी ज्यादा दर्दनाक रात थी कि भोपाल के लोगों के अलावा आपको यह कोई नहीं बता सकता। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, तड़क तड़क कर मर रहे थे। जो ये गैस थी MIC नाम के केमिकल से निकली थी, ये फेफड़ों पर प्रेशर डालती थी और इसकी वजह से इंसान सांस नहीं ले पाता। लोगों को लगा कि खुले हवा में तो वो जिंदा नहीं रह सकते, तो उन्होंने पास के ही तालाब में डुबकी लगा दी। उन्होंने यह सोच के डुबकी लगाई कि अब तक जो जितनी MIC का उन्होंने सामना करा है वो सारी MIC पानी की हेल्प से हट जाएगी और उनकी जान बच जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने पानी के रूप में एक एसिड में डुबकी लगा दी है। थोड़ी ही देर बाद चारों तरफ लाशों का ढेर लग जाता है। टोटल 42,000 MIC थी और सारी MIC में अब पानी मिक्स हो चुका होता है। उससे इतना तगड़ा केमिकल रिएक्शन होता है कि टैंक एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है। अब लोगों की आंखें सफेद होने लगती है। थोड़ी ही देर बाद लोगों की आंखें पिघलने लगती है। आप ये बात खुद पे फील करके देखना। उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके शरीर से कोई चमड़ी निकाल रहा है। चारों तरफ लाशों का ढेर लग जाता है। पूरा भोपाल शमशान बन जाता। इस हादसे की वजह से लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया। किसी ने अपना बच्चा खोया, किसी ने अपने माता पिता खोए। चारों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की। लेकिन इसका इफेक्ट भोपाल में आज भी देखा जा सकता है और ये आगे भी देखा जाएगा, क्योंकि गैस की चपेट में आने वाले लोगों का DNA बिल्कुल खराब हो चुका था और ये इसका इफेक्ट पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और बच्चे विकलांग पैदा होते गए। और विकलांग बच्चों से आज भी बच्चे विकलांग पाए जाते हैं भोपाल में, और आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इतना जल्दी इस गैस का इफेक्ट खत्म नहीं होने वाला। उस समय लगभग 4 से 4.5 लाख लोग इस गैस की चपेट में आ गए और सरकार का यह कहना है कि 2500 से 3000 तक मौत इस गैस की वजह से हो गई। लेकिन भोपाल के लोग ऐसा कहते हैं कि लगभग 20 से 30 हजार लोग इस हादसे में मारे गए।
आपको पता होगा कि सरकार का आंकड़ा तो हमेशा कम ही रहता है जहाँ पर सरकार की लापरवाही हो। अब इधर सरकार की लापरवाही कैसे थी, सरकार ने इस फैक्ट्री को परमिशन कैसे दी इतने हार्मफुल केमिकल को बनाने के लिए, वो भी इस फैक्ट्री में इतनी ज्यादा आबादी के बीच में और बिना किसी सेफ्टी मेजर के। ऐसे लोग जो इस हादसे में बच गए थे उनका कहना यह था कि वो लोग की किस्मत अच्छी है जो उस हादसे में मारे गए, किस्मत तो हमारी खराब है जो हम इस हादसे में बच गए, क्योंकि बच्चे डिसेबल पैदा हो रहे हैं, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, कई सारे रोगों के साथ बच्चों का पैदा होना। बच्चे आज भी भोपाल के हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हैं ताकि उनके रोगों का इलाज हो सके। इतनी ज्यादा मौत का यह भी कारण हो सकता है कि MIC गैस जो होती है वो नॉर्मल गैस के कंपैरिजन में भारी होती है। अब भारी होने की वजह से नॉर्मल गैस तो ऊपर चल गई और जो MIC थी वो भारी होने की वजह से नॉर्मल गैस के नीचे आ गई, अब वो सतह पर ही रही इंसानों के पास। इस वजह से इतनी ज्यादा मौतें हुई। अगर MIC गैस हल्की होती तो वो तुरंत आसमान में फैल जाती और उड़ जाती, तो इतनी ज्यादा मौतें नहीं होती। आप यकीन नहीं करोगे कि सरकार ने एक जान की कीमत सिर्फ 25,000 रुपये लगाई, मतलब हर मरने वाले आदमी को सिर्फ 25,000 रुपये मुआवजा दिया। आज के समय में भी लोग उधर ये डिमांड करते हैं कि उन्हें और मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना काम धंधा कर सके, क्योंकि उनके बच्चे डिसेबल्ड हैं, वो अपने टांगों पर ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते और ना ही आज तक हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। वीडियो यहीं पर एंड होती है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि हादसे के आज लगभग 40 साल पूरे हो चुके हैं, क्या उन्हें अब भी मुआवजा मिलना चाहिए, और यह भी कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।